इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। डैंड्रफ हमारी स्किन का बहुत ही कॉमन मसला है और ये हम में से हर दो में से एक को कभी ना कभी ज़रूर होती है। डैंड्रफ की वजह से जो हमारे सर की स्किन होती है उसमें ग्रे या वाइट कलर के फ्लेक्स यानी स्किन के छिलके से बनना शुरू हो जाते हैं और ये स्किन फ्लेक्स कभी कभार हमारी आईब्रोज के इर्द गिर्द भी नजर आते हैं। डैंड्रफ की वजह से हमारे सर की स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है और बाज़ दफ़ा इसमें खारिश भी लगना शुरू हो जाती है। डैंड्रफ पैदा होने की बहुत सी वजूहात हैं। उनमें से एक वजह ये है कि अगर हमारी स्किन इरिटेट और ऑयली हो जाए, जैसे कि हमें हमारी स्किन रेड नज़र आना शुरू हो जाए और इसमें वाइट या येलो कलर के स्किन फ्लेक्स हों, तो ये जो कंडीशन होती है ये हमारे बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी डैंड्रफ पैदा कर सकती है। जैसे कि जो हमारे नाक के इर्द गिर्द का हिस्सा है या हमारे कानों के बैक का जो हिस्सा है वो भी डैंड्रफ का शिकार हो सकता है। डैंड्रफ बनने की जो दूसरी वजह है वो ड्राई स्किन का होना है। अगर हमारी स्किन ड्राई है या हमें एक्जिमा है तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी और ड्राई होके ये छोटे छोटे फ्लेक्स की सूरत में उतरना शुरू हो जाएगी। और जो ये स्किन फ्लेक्स ड्राई कंडीशन की वजह से बनेंगे वो छोटे होते हैं और उनमें ऑयल इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर हम अपने बालों को बाकायदगी से नहीं धोते तो जो हमारे स्किन ऑयल होते हैं और स्किन सेल्स होते हैं वो मिल के हमारे सर की स्किन पे डैंड्रफ बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर हम अपने बालों को बहुत ज़्यादा धोते हैं, बहुत ज़्यादा शैम्पू करते हैं तो हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से भी डैंड्रफ हो जाती है। इसलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि हम हर दूसरे दिन अपने बालों को अच्छे से शैम्पू करके धोएं ताकि डैंड्रफ होने का खतरा कम हो। हमें अपने बालों को बाकायदगी से ब्रश करना चाहिए। अगर हम अपने बालों को बाकायदगी से ब्रश नहीं करते तो हमारी जो स्किन होती है उस पे जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ का मसला दरपेश आता है। इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन होती है उसकी वजह से भी डैंड्रफ का मसला हो सकता है। साइंटिफिक स्टडीज में देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर इम्यून सिस्टम की वजह से भी डैंड्रफ पैदा हो सकती है। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है तो इस वजह से भी हमें डैंड्रफ हो सकती है। तो डैंड्रफ से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें जिंक, विटामिन बी वगैरह बहुत ज़्यादा मिकदार में हो। ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम डैंड्रफ को ख़त्म कर सकते हैं। उनमें से एक है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है और साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है कि टी ट्री ऑयल के इस्तेमाल से डैंड्रफ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सकता है। मार्केट में ऐसे शैम्पू मिल जाते हैं जिनमें टी ट्री ऑयल मौजूद होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं और उसकी वजह से आप अपनी डैंड्रफ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत से शैम्पूज अवेलेबल हैं जिनकी वजह से डैंड्रफ का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वो शैम्पूज़ जिनमें ज़िंक पेरिथायोन होता है, वो डैंड्रफ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और ज़िंक पेरिथायोन जो है वो एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल के तौर पे काम करता है। डर्मा ज़िंक और हेड एंड शोल्डर्स के जो शैम्पूज़ होते हैं, उनमें से अक्सर में ज़िंक पेरिथायोन मौजूद होता है। वो शैम्पूज़ जिनमें सैलिसाइलिक एसिड होता है, वो डैंड्रफ के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा टार बेस्ड शैम्पूज़ हैं। वो शैम्पूज़ जिनमें सेलेनियम सल्फाइड हो वो डैंड्रफ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। जो सेलेनियम सल्फाइड होता है ये अगेन एंटी फंगल एजेंट होता है और ये डैंड्रफ को ख़त्म करने में काफ़ी मदद देता है। अगर आप इनमें से कोई एक शैम्पू इस्तेमाल कर रही हैं और आपको लगता है कि उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप इनमें से 2 किस्म के शैम्पू ले लें और उनको आपस में स्विच करके एक दफ़ा एक शैम्पू इस्तेमाल करें, दूसरी दफ़ा दूसरा शैम्पू इस्तेमाल करें। तो इस तरह से अल्टरनेट करने से लाज़मी जो ये डैंड्रफ है ये ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो टिप्स मैंने इस वीडियो में बताई हैं, वो आपकी डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।